वोट कर दिया। Hello friends, can you hear me? Thank you so much for joining. Let's begin the session. हम लोग पढ़ने वाले हैं। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? यस। ओके, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 15 का 4th श्लोक। तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस करें। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् I can't hear you. श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। Very nice. Very nice. Let's go to the second shloka. अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्म अनुबन्धिनी मनुष्यलोके। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालः अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्म अनुबन्धिनी मनुष्यलोके। कर्म अनुबन्धिनी मनुष्यलोके। बहुत अच्छा, एक बार पूरा एक साथ पढ़ो। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालः अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मबन्धुनि मनुष्यलोके। कर्म अनुबंधिनी मनुष्यलोके। यस, बहुत अच्छा। अभी हम लोग चलेंगे थर्ड पे। न रूपम सेह तथोपलभ्यते। रूप से रोबते। मैं एक बार पूरा पढ़ता हूँ, फिर हम लोग लाइन से पढ़ेंगे, ठीक है। न रूपम अस्य सेह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थम् एनं सुविरूढ़ मूलम् असंग शास्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। फिर से एक बार पढ़ता हूँ। न रूपम सेह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थम् एनं सुविरूढ़ मूलम् असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। अभी एक एक लाइन्स पढ़ते हैं, मैं पढ़ूंगा फिर पीछे से बोलना है। न रूपम सेह तथोपलभ्यते। बोलो अभी। न रूपम से अस्य तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा चादिर्न च संप्रतिष्ठा संप्रतिष्ठा अश्वत्थम् एनं सुमूलम्। बोलो बोलो बोलो। न रूपम अस्य तथोपलभ्यते तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थम् एनं सुविरूढ़ मूलम्
अश्वत्थम एनं सुविरूढ़ मूलम अश्वत्थम एन सुदृढमूलम् असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। अस्त्रशस्त्रेण दृढेन चित्वा। बहुत अच्छा, और प्रैक्टिस करना है। अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट श्लोक पे। आज का जो नया श्लोक हम पढ़ने वाले हैं, क्यों? श्रीलंका में क्या या नित्या, 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 डू यू वांट टू रिसाइट? यस ओके, रिसाइट फर्स्ट श्लोका। सर। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। यस्तं वेद स वेदवित्। एक बार फिर से बोलो खुद से। ऊर्ध्व अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी नाइस नित्या, कीप इट अप। अभी हम लोग चलते हैं, आज का श्लोक हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलो इसको हम लोग पहले एक बार मैं पूरा पढ़ता हूँ, फिर हम लोग एक एक शब्द को समझेंगे और फिर इसका अर्थ भी समझेंगे और इसको फिर से हम लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है? ओके। अभी आप लोग म्यूट कर दो। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निर्वर्तन्ति भूयः तमेव चाद्धं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। ऐसे इसको पढ़ना है हमको। ओके। अभी हम लोग एक एक वर्ड पढ़ते हैं, उसका मीनिंग देखते हैं। पहले हम लोग ततः, देखो पहला वर्ड क्या है? ततः। ततः का अर्थ क्या है? तत्पश्चात, मतलब इसके बाद क्या हुआ। फिर है पदम, देख रहे हो? पदम, पदम इंग्लिश में भी देख सकते हो, पदम मतलब स्थिति, सिचुएशन, ठीक है? उसके बाद है स्थिति को, पदम। फिर है तत, तत मतलब क्या है? उस मतलब दैट इंग्लिश में। फिर परिमार्गितव्यम, परिमार्गितव्यम मतलब खोजना चाहिए, मीन्स हैज टू बी सर्च्ड आउट। फिर क्या है उसके बाद? यस्मिन, देख रहे हैं यहाँ पे यस्मिन, इसको हम क्या कर रहे हैं? ब्रेक कर रहे हैं। यस्मिन गता है, एक वर्ड है संस्कृत में, इसको ब्रेक करके क्या कर रहे हैं? इसका अर्थ हम लोग अभी समझ रहे हैं। यस्मिन गता, यस्मिन का अर्थ है यहाँ पर जहां, और गता का अर्थ है जाकर। और फिर इंग्लिश में यस्मिन वेयर, गता गोइंग, ठीक है? और फिर है न, न देखो इधर न लिखा है, न कभी नहीं। ऐसे हम लोग को देखना है, और इसका कैसे इसको ब्रेक किया है ना, हिंदी में इसको संधि विच्छेद कहते हैं, ब्रेकिंग द वर्ड्स एंड अंडरस्टैंडिंग। तो अभी इसके बाद न कभी नहीं, न नेवर। उसके बाद निर्वर्तंती, निर्वर्तंती मतलब क्या है? वापस आते हैं ना, निर्वर्ती मतलब दे कम बैक इंग्लिश में। फिर भूयः, भूयः का अर्थ क्या है? देखो ये भूयः पुनः, ठीक है? और फिर यहाँ भूयः का अर्थ क्या है? अगेन, पुनः मीन्स अगेन। फिर तम, तम, तम एव, तमेव हो जाता है, करेक्ट? तो इसको कैसे ब्रेक किया देख रहे हो ना? तम मतलब उसको, हिम, टू हिम। एव मीन्स, एव मीन्स ही, ही मतलब क्या इंग्लिश में? एव सर्टनली। फिर च मतलब भी, आधम ना, चाधम, तमेव चाधम, तो आधम मतलब आदि। फिर क्या है? पुरुषम, पुरुषम मतलब भगवान की, हाँ, आदि मतलब पुराना ना, ओरिजिनल। फिर प्रपद्ये मतलब शरण में जाता हूँ ना, प्रपद्ये, देख लो यहाँ प्रपद्ये लिखा है, उसका मीनिंग। तो ऐसे हमको देखना है, ठीक है? भगवत गीता में ऐसे वर्ड टू वर्ड मीनिंग दिया रहता है। तो पहले हमको इसका मीनिंग समझना है, उसके बाद हम लोग अगर श्लोका पढ़ेंगे तो हमारे लिए बहुत सरल हो जाता है श्लोका, ठीक है? तो प्रपद्ये फिर शरण में जाता हूँ, यतः
जिससे, प्रवृत्ति ही मतलब प्रारंभ, फिर प्रसृता मतलब विस्तीर्ण। हाँ? अभी यहाँ पर देखो, अगर कुछ ऐसा यहाँ पे हिंदी का नहीं समझ में आ रहा है तो इंग्लिश में भी उसका मीनिंग देख लेने का। विस्तीर्ण, विस्तीर्ण कैसा है, बहुत ही कठिन थोड़ा हिंदी वर्ड हो जाता है। विस्तीर्ण मतलब विस्तार कैसे होता है, तो उसका आके इंग्लिश में देख लेने का, प्रसृता का अर्थ क्या दिया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक्सटेंडेड ना, जिसका विस्तार हुआ, एक्सटेंड हुआ है। फिर है पुराणी, पुराणी Yes. मतलब पुराना, पुरानी। उसका मीनिंग से हम समझ जाते हैं ना, पुरानी मतलब अत्यंत पुरानी। ठीक है, पुरानी, वेरी ओल्ड। ठीक है, तो ऐसे अभी हम लोग एक एक वर्ड यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम। बोलो साथ में, ततः ततः पदम पदम तत्परिमार्गितव्यम। तत्परिमार्गितव्यम। वेरी गुड, बहुत अच्छा। फिर यस्मिन् गता यस्मिन् गता न निर्वर्तन्ति भूयः। न निर्वर्तन्ति घोर्यः। भूयः। सूर्यः। फिर है तमेव चाधम, पढ़ो, तमेव चाधम पुरुषम प्रपद्ये। फिर उसके बाद है यतः प्रवृत्ति ही प्रसृता पुराणी। ठीक है, तो अभी हम लोग एक एक लाइन पढ़ेंगे और अभी हम लोग एक एक लाइन पढ़ेंगे और फिर इसका अर्थ समझेंगे। ठीक है, तो ततः पदम ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम। आप लोग पीछे से रिसाइट कर सकते हैं ना। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम। तथा पदं परिमार्गितम्। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम। तथा पदं तत्परिमार्गितम्। बहुत अच्छा। फिर यस्मिन् गता न निर्वर्तन्ति भूयः। यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। बहुत अच्छा। फिर है तमेव चाधम पुरुषम प्रपद्ये। तमेव चाद्यं पुरुषो प्रपद्ये। पुरुषम। पुरुषं प्रपद्ये। फिर है यतः प्रवृत्ति ही प्रसृता पुराणी। यतः प्रवृद्धि पुरुषा प्रवादी। नहीं नहीं, यतः प्रवृत्ति ही यतः प्रवृत्तिः प्रसृता प्रसिता पुराणी। पुराणी। इसको जो दो डॉट है इसको क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं ना। ये विसर्ग है। विसर्ग का अर्थ क्या है, जो भी, जैसे ये अभी छोटी ई की मात्रा है ना, तो ये प्रवृत्ति है तो प्रवृत्ति ही हो जाएगा। ठीक है, जैसे यत है तो उसके बाद विसर्ग लगे तो ये क्या हो जाएगा, यतः। फिर ये क्या, भूय, भूयः। अगर यहाँ पे आ की मात्रा रहती तो क्या हो जाता, भूया, भूयाः, भूयाः, ऐसे होता ना। हा लगा देते लास्ट में, प्रवृत्ति ही, भूयः। ठीक है, ऐसे इसको पढ़ना है। तो अभी हम लोग इसको थोड़ा लय में पढ़ते हैं। ततः पदम तत्पा परिमार्गितव्यम। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम्। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम्। बहुत अच्छा। यस्मिन् गता न निर्वर्तन्ति भूयः। यस्मिन् गता निवर्तन्ति भूयः। यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। बहुत अच्छा। तमेव चाद्धं पुरुषं प्रपद्ये। तमेव तमेव चाद्यं चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये। यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। यतः यतः प्रवृत्तिः प्रसिद्धा पुराणी। अभी एक साथ में पढ़ता हूँ कैसे इसको। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, यस्मिन् गता न निर्वर्तन्ति भूयः। तमेव चाद्धं पुरुषं प्रपद्ये, यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। ऐसे करके इसको पढ़ना है। तो अभी एक साथ एक एक लोग पढ़ेंगे। पहले अबीर पढ़ेगा। अबीर। यस।
पढ़ो। तत्पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन्नाथं निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषो प्रपद्ये यतः प्रवृत्तः प्रसृता पुराणी। ठीक है, चलेगा। अभी एटलीस्ट वर्ड बोलना सीख गए, वो इम्पोर्टेंट है। अभी हम लोग देखते भी सुमित कैसे करता है, ध्यान से सुनना, ठीक है, और वैसे ही रिपीट करना है। हाँ सुमित। यस, भगवद गीता 15.4 तथा पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसिद्धा पुराणी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक बार फिर से पढ़ दो, ध्यान से सुनना सब लोग, कैसे पढ़ रहा है भैया। हाँ सुनिए। प्रभु जी, इसका एक सिंपल ट्यून बना सकते हैं। हाँ ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। यस यस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा एकदम। ऐसे ही हाँ। ततः पदं तत् परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निर्वर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। बहुत अच्छा सुनो। और कोई ट्राई करेगा? और कौन है हमारे साथ में? सोहम, ट्राई करोगे? एक एक वर्ड भी पढ़ोगे तो भी चलेगा। ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ट्राई करो, ट्राई करो। तत्परिमार्ग मार्गित्वय तव्यम, ततः परिमार्गितव्यम। ये इंग्लिश का पढ़ना, इंग्लिश का इजी रहता है थोड़ा पढ़ने में। ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निर्वर निवर्तन निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये ये ते परिविर्ध परिसरता पुरई पुराणी, पुराणी प्रसृता पुराणी ना? ऐसे अच्छा है, मतलब ऐसे वर्ड वर्ड समझ लेने का, फिर हम लोग धीरे धीरे ट्यून भी सीख जाएंगे। ऐसे तो, और थोड़ा जल्दी टाइम पे आने का, जैसे कि हम लोग अभी पढ़ चुके थे सबको वर्ड टू वर्ड, इसका मीनिंग भी हमने पढ़ लिया है ना? तो उससे क्या हो जाता है, हमको सब वर्ड्स पता चल जाते हैं, तो हम इससे बहुत फ्रेंडली हो जाते हैं श्लोका पढ़ने से ना। ये पूरा एक वर्ड टू वर्ड उसका मीनिंग क्या है, तो हम जब पढ़ने लग जाते हैं तो उसका अर्थ भी हमको समझने लग जाता है ना। ऐसे ठीक है। तो और अभी कौन पढ़ेगा? अबीर, ट्राई करोगे एक बार और? यस हम्म। तत्पदं तथा, हाँ ट्यून में बोलना है। तथा पदम तत् परिमार्गितव्यम ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गतं निवर्तन्ति भूयः तमेव चाधम चाधं पुरुषो प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रस्तुत पुराणी। पुराणी। बहुत अच्छा। अभी हम लोग ना इसका मीनिंग देखते हैं, ठीक है। इसका मीनिंग है, इसका मीनिंग है तत्पश्चात ये श्लोका एक्चुअली रिपीट हो गया। ये श्लोका ये नहीं है, बट मीनिंग सही है। श्लोका को चेंज नहीं किया मैंने, जस्ट ये श्लोका इग्नोर करना यहाँ पे। हम्म। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना न पड़े और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। ये हिंदी का था। इंग्लिश का एक बार देखते हैं। देयर आफ्टर वन मस्ट सीक दैट प्लेस फ्रॉम विच
having gone, one never returns, and their surrender to that supreme personality of Godhead, from whom everything began and from whom everything has extended since time immemorial. ना? तो यहाँ पर हम लोग इससे क्या समझते हैं ना, ये श्लोक से बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। यहाँ पर बताया गया है कि हमें अपना परमानेंट घर क्या है, परमानेंट घर में जाने की हमको यहाँ पर सलाह दी जा रही है ना। हमारा घर कौन सा परमानेंट है, उसके बारे में यहाँ पे इस श्लोक में बताया जा रहा है। और हमारा परमानेंट घर कहाँ है? हाँ, परमानेंट घर है भगवान का धाम। यस, जो है भगवत धाम, इसको बोलते हैं गोलोक, बोलते हैं उसको वैकुंठ बोलते हैं। हाँ, जहाँ पर एक बार हम चले गए तो यहाँ पर वापस हम जन्म नहीं लेते ना, जन्म और मृत्यु के चक्र से हम छूट जाते हैं ना? और इसीलिए हम लोग ये श्लोका रिसाइट कर रहे हैं, जिससे कि हमारे अंदर इस श्लोका समझे। इस श्लोका समझने से हम क्या समझ रहे हैं? भगवान को समझ रहे हैं, भगवान को जान रहे हैं ना। और ये जानने से क्या हो जाएगा? भगवान कहते हैं जन्म कर्मच में दिव्यम। हाँ, जो मेरा जन्म कर्म जान जाता है, यो व्यक्ति तत्वतः, तत्वतः मतलब आध्यात्मिक तरीके से ना, जिसका आध्यात्मिक तरीका क्या होता है? जिसका कोई डबल मीनिंग नहीं रहता है, एक ही रहता है उसका मीनिंग। हाँ, वो अगर हम समझ जाए तो फिर हम इस संसार से निकल जाएंगे। बोलते क्या है? त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वजन ना, वो इस जगत में पुनः जन्म नहीं लेता, वो सीधे मेरे धाम में आ जाता है ना? तो भगवान जी यहाँ पर ये बताते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि जैसे हम लोग ने कोई चीज लेके आए ना, जैसे मोबाइल लेके आए, नया मोबाइल आता है तो कितना अच्छा लगता है ना। और वही नए मोबाइल पे अगर छोटा सा एक स्क्रैच आ गया तो तुरंत हम लोग क्या हो जाते हैं? विचलित हो जाते हैं ना। जरा सा आया तो कितना हम लोग उस मोबाइल के प्रति आसक्त हो जाते हैं ना। तो हमारा क्या था? हम सुखी थे जब तक वो मोबाइल नया दिख रहा था, हम थोड़ा सुखी थे। जैसे ही उस पे स्क्रैच आ गया, हम क्या हो गए? दुखी हो गए ना, हमको दुख आ गया, अरे ये क्या हो गया, मेरा मोबाइल खराब हो गया। फिर हम जाके दुकान वाले को पूछेंगे ये स्क्रैच जाएगा क्या, इसको हटाने के लिए क्या करें ना। ऐसी कोई अपनी नई गाड़ी लेके आता है, और नई गाड़ी जब तक है तब तक बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जैसे ही कहीं उस पे डेंट आ गया तो क्या हो जाता है? पूरा हम लोग का दिन खराब हो जाता है। 2 दिन, 4 दिन, एक हफ्ता मूड हमारा खराब हो जाता है ना। तो यहाँ पर क्या है? सुख है, साथ में दुख भी है इस जगत में ना। यहाँ पर सुख दुख आनंद, और आनंद है, आनंद भी आ रहा है, दुख भी हो रहा है ना? ठंडी लग रही, गर्मी भी लग रही है। और जैसे ये यहाँ इस जगत में हम रह रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? जैसे भाड़े के घर में हम रह रहे हैं ना। जैसे भाड़े के घर में जब हम रहते हैं किराए के मकान में, तो हमको क्या रहता है? हमेशा डर बना रहता है ना कि अभी 11 महीने के बाद इसका अगर खत्म हो गया तो इसको हमको छोड़ना पड़ेगा, फिर पूरा सामान पूरा पैक करो, फिर नए घर में शिफ्ट करो ना। तो इससे क्या होता है? हम लोग को बहुत तकलीफ होती है। करेक्ट? आप लोग भी इसको समझ सकते हो ना, कितना हमको तकलीफ होती है। तो इसीलिए भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि आप सीधा कहाँ पे आओ? मेरे धाम में आओ, सीधा मेरे घर में आओ, यहाँ पे मत रहो ना। उसके बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। और ये कैसे होगा? जब हम भगवान के बारे में जानेंगे। उस पेड़ को, जो अश्वत्थ वृक्ष है ना, जिसके बारे में भगवान जी ने पिछले 3 श्लोकों में कहा कि उस पेड़ को जान लो, वो पेड़ क्या है ना, कैसा क्या है भौतिक जगत और क्या है आध्यात्मिक जगत। जब हमको बोलते हैं ना, जैसे आ, अभी मुझे अमेरिका के बारे में पता ही नहीं है ना, तो मैं वहां पे अमेरिका में जाने की लालसा करूंगा क्या? नहीं करूंगा ना, क्योंकि अगर मुझे अमेरिका जाना है तो मुझे अमेरिका के बारे में पहले जानना होगा। मुझे वहां पर जाके क्या करना है, क्या काम करना है, क्या कोर्स करना है ना, वहां पे कौन सी सिटी सबसे अच्छी है, वहां पे कैसे कपड़े पहने जाते हैं ना, वहाँ गर्मी है कि ठंडी है, ये सब का मैं रिसर्च करूंगा। और फिर क्या होगा? मैं अपनी वैसी योग्यता बनाऊंगा ना, वैसी पढ़ाई करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे जाना कहाँ है? अमेरिका में जाना है। हाँ, ऐसे तो मुझे जो चीज करना है, जैसे मुझे या तो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे साइंस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लाना पड़ेगा, मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट लाना पड़ेगा ना, उसकी पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी होगी। ऐसे ही अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो उसको क्या करना होगा? उसको बायोलॉजी ना, जो जीव विज्ञान कहते हैं, उसको बहुत अच्छे से उसको पढ़ना होगा। तो उसका जो दिमाग है वो तेज होगा,
और तब जाके फिर वो डॉक्टर या इंजीनियर बन सकता है। हाँ, तो हमको जो बनना रहता है उसके बारे में हमको जब पता रहेगा तभी हम वो चीज कर पाएंगे। अगर पता ही नहीं तो आप कैसे उसके बारे में जान पाओगे? तो इसीलिए भगवान जी यहाँ क्या कह रहे हैं कि आप इसको जानो, इसको समझो कि मेरा जो आध्यात्मिक जगत है वो कैसा है, क्या है। हाँ, वहां पर ड्युअलिटीज नहीं है, वहां पे सर्दी गर्मी और ऐसे ड्युअलिटीज नहीं, वहां पे अच्छा एकदम क्लाइमेट रहेगा, ये रहेगा। जब हम ऐसा जानेंगे सुनेंगे उसके बारे में तभी हम वहां पर जाने की लालसा करेंगे और तभी हम अपने जन्म और मृत्यु के चक्र से छूट जाएंगे। हाँ, इसी इसी के बारे में भगवान जी यहाँ पर बता रहे हैं श्लोका में। तो मैं जस्ट इस श्लोका को जरा अपडेट कर देता हूँ और फिर से मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है? प्रभु जी, हाँ। भगवत धाम के ऊपर ना बीटीजी इंडिया का मेरे पास एक कॉपी था मराठी का, उसके अंदर एक बहुत सुंदर कविता बनाई है एक माता जी ने अच्छा। मराठी में। अच्छा, तो मुझे शेयर करना, हम लोग सबको दिखाएंगे यहाँ पे फिर ना। ठीक है। हम्म, मतलब भगवत धाम का वर्णन है क्या उसमें कविता के माध्यम से? नहीं मतलब कैसे, मतलब जो बद्ध जीवात्मा है वो वैकुंठ छोड़कर यहाँ पर आए, फिर यहाँ पर जो ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई तो वापस फिर उनको एक दिन प्रभुपाद मिले तो उन्होंने उनको गीता दी और सब अध्ययन करवाया, तो वो वापस गोलोक में गए। उसका पूरा मतलब कविता है वो। अच्छा अच्छा, ठीक है चलेगा। थैंक यू फॉर शेयरिंग। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर भगवान जी कह रहे हैं कि जहाँ जाकर लौटना ना पड़े। एक बार वहां चले गए तो लौट के नहीं आएंगे फिर यहाँ पे, क्योंकि हम देखते हैं ना यहाँ पर कितना दुख है। हाँ, यहाँ पे पल पल में दुख है। जैसे आप लोग अभी छोटे हो ना, तो आप लोग को दुख क्या होता है कि अगर आपका कोई खिलौना आया आपके पास, वो टूट गया तो कितना दुख होता है ना। ऐसे मुझे याद है जब मैं छोटा था तो मेरे लिए एक मेटल की गन आई थी। हाँ, तो मुझे ऐसे गन्स विन्स बहुत अच्छे लगते थे। तो मेटल की गन क्या हो गई, टूट गई और गिरा ऐसा ऊपर से नीचे और उन उसके दो टुकड़े हो गए। तो मुझे बहुत दुख हुआ, मैं बहुत रोया उसके लिए कि मेरी गन टूट गई और इतना मतलब मेहनत आया था उस टाइम में, बहुत कॉस्टली था वो। तो कितना दुख हो गया मुझे ऐसे। तो यहाँ पर क्या होता है, ऐसे दुख हमको मिलते रहेंगे यहाँ पर ना। ऐसा तो इस दुख का परमानेंट इलाज क्या है ये हमको जानना है, इस भगवत गीता के माध्यम से हमको पता चलता है। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे और एक बार जाते जाते इस श्लोका को हम लोग फिर से रिसाइट करते हैं, ठीक है? जिससे कि याद रहे और आप लोग को भी प्रैक्टिस करें। ततः पदम परिमार्गितव्यम ततः पदं परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता निर्वर्तन्ति। हाँ बोलो। ततः पदम परिमार्गितव्यम तथा ततः पदम पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निर्वर्तन्ति भूयः यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये तमेव च चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रसृता पुराणी। प्रसिद्धा यतः पुराण प्रवृत्तः प्रश्ता ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् तथा पदं परिमार्गितव्यम् तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निर्वर्तन्ति भूयः यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये तमेव चाद्यं पुरुषो प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। तथा प्रविद्धि यः प्रवृत्तिः प्रवाणी। तो एक बार सुमित करें अपने वाले ट्यून में कर गाना सुमित एक बार। हाँ ठीक है। वो सेकंड वाले ट्यून ना, हाँ सेकंड वाले ट्यून में। भगवत गीता 15.4 तथा पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। बहुत अच्छा। अबीर गाओ। ततः पदं तत् परिमार्गित तथा पदं तत्परिमार्गितं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः
तमेव चाद्यं पुरुषो प्रपद्ये यत प्रवृत्ति प्रसूत्य प्रवारी। तो हम बोलो। ततं पद्यं ततं प्रतिवादं यस्यं गातो तमेव पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। बहुत अच्छा, ऐसे ही करना है, धीरे 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 प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा ना। एक बार हमारी जब जो जीवा है वो फ्लेक्सिबल हो जाएगी तो एकदम आसानी से बोलने लग जाओगे ना। तो अभी नित्या, हाँ करो, रिसाइट करो। हाँ बोलो। नित्या थोड़ा दूसरे रूम में आ जाओ। हाँ बोलो। तत्पदं तत् परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निर्वर्तन्ति भूयः पश्चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। चलेगा, आज हम लोग यहीं तक करेंगे और अभी हम लोग कल मिलेंगे 15.5 का। आप लोग को होमवर्क क्या है, आप लोग को ये रिसाइट करना है, ठीक है। इसको मैं इस डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दूंगा और इसको फिर रिसाइट करना ना आप लोग। और तो कल प्रैक्टिस करेंगे, फिर जैसे हम लोग क्या करते हैं रोज फर्स्ट से लेके जो पहले का सारे श्लोक किए उसको फिर से रिसाइट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप लोग जल्दी आएंगे तो आपका और ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा। हाँ, ये बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा, ओके। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा से हरे कृष्णा।